हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। तो ये व्लॉग है रविवार सुबह सुबह का। रविवार सुबह जो ना मुझे सबने जो ना शॉवर ना ले लिया और अब जो है ना ब्रेकफास्ट का टाइम। मैं बना रही हूँ यहाँ पे डोसे, प्लेन डोसे। देखिए साउथ इंडिया में ना डोसे बहुत ही कॉमन है। हर घर में जो ना हफ्ते में 2 से 3 बार डोसे बनते हैं और हर बार जो है ना डोसे के साथ सांभर, आलू का मसाला, चटनी सारी चीज़ें नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेन डोसे और चटनी का कॉम्बिनेशन होता है। तो बस साउथ में रह के मैंने भी जो ना उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया है। आपको भी खाना है? आपको खिलाऊंगी ना। तभी तो खाऊं ना। मैं नहीं खाऊंगी तो फिर खिलाऊंगी। ग्रीन वाली चमचा ले लो, चमचा कितने? दो ना, दोनों के लिए एक एक भोग। लेकिन ग्रीन का लगाना, रेड वाली में लहसुन है। दो। माला खाना बेटा नहीं खाता। बस बेटा बेंगा ओदी के छाले ना दी केंगे ना दी बाग बेंगा सिंगा मम्मी बरे बस अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गा छप्पर वाली, तेरे ही होएगा। ग्रीन जो लगाना हो राइट ओ मैया तारे तेरी आरती। तो संडे एक ऐसा टाइम मिलता है कि जिस दिन ना हम सारे सुकून से बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, साथ में एक साथ खाते हैं। और जब भी पराठे, डोसे इस टाइप की कोई रेसिपी होती है ना, तो मैं सबको कहती हूँ कि सारे आ जाओ किचन में, बैठ जाओ। और मैं जो ना सबको आराम से एक एक गरम गरम देते जा रही हूँ। यहाँ पे पतिदेव मुझे जो ना एक बाइट डोसे की खिला रहे थे। उनका हाथ मेरे मुंह तक नहीं गया तो मेरा जो है ना मेरा राजकुमार, मेरा बड़ा राजकुमार आ गया और मेरे मुंह में एक बाइट डाल के गया। फिर मेरा ब्रह्मानंद जो है उसने मेरे मुंह में एक बाइट डाली और उसके बाद मेरी छुट्टियाँ, मेरी छुटंकी, मेरी राजकुमारी वो भी आ गई एक बाइट लेके और मेरे मुंह पे डाल के गई। तो देखिए ये होता है बच्चों का प्यार और इससे ना ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत सफल हुई। बस आपने जो मेहनत की ना उनके लिए टेस्टी टेस्टी सा ब्रेकफास्ट बनाया और ये जो है ना एक एक बाइट इन्होंने प्यार से खिलाई। और आए हाय, इसमें जो सुकून होता है ना जब बच्चे आके माँ से गले लगते हैं या माँ को प्यार करते हैं ना, माँ की ममता और माँ और जो होता है ना बच्चे का जो कनेक्शन, उससे बड़ा कनेक्शन तो पूरी दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। ये वाली फीलिंग ना एक माँ ही समझ सकती है कि माँ के लिए बच्चा क्या है और बच्चे के लिए माँ क्या है। तो एनीवे सबको जो है ना मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया, हस्बैंड के लिए और अपने लिए चाय चढ़ाई है। और उसके बाद जो है ना मैं भी अब अपना ब्रेकफास्ट खा लूँगी। तो स्लो फ्लेम पे मैंने जो है ना चाय रख दी है और यहाँ पे ले ली है चटनी। मैंने जो ना टमाटर पीनट वाली चटनी बनाई है, किसी अगले एक व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपी। और एक जो है ना मैंने पुदीने की चटनी बनाई थी बिना प्याज बिना लहसुन वाली, कान्हा के लिए खास। क्योंकि कान्हा के लिए भी मुझे सोचना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है कि जब भी मैं कुछ बना रही हूँ, क्योंकि वो भी तो मेरा एक छोटा बाल गोपाल बेटा ही है, उसे मैं कैसे ऐसी चीज़ खिला सकती हूँ जो उसे पसंद ना हो। तो एक चटनी मैंने बनाई थी बिना प्याज लहसुन वाली और एक बनाई थी लहसुन वाली। और बस अब मैं जो है ना अपने ब्रेकफास्ट का आनंद ले रही हूँ। और बस अब जो है ना हस्बैंड और मैं पियेंगे गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। विंटर में ना अदरक वाली गर्म चाय का आनंद ही कुछ और है। काफ़ी टाइम बीच में हमने जो ना चाय बंद कर दी थी, फिर कम कर दी थी, लेकिन वापस आ गए चाय पे। और इतनी ठंड में कोई चाय से दूर रहे भी तो कैसे रहे, इतना पॉसिबल भी तो हो। तो हम तो पी रहे हैं फ़िलहाल। फिर बीच में ना जोश आता है, फिर चाय को जो है कम कर देते हैं, थोड़े दिन बंद कर देते हैं, फिर वापस पीना स्टार्ट कर देते हैं।
ये बॉल ठीक किन्ना बॉल इसके नहीं, किन्ना नहीं, इसका कवर निकल गया। किन्ना बॉल कारो मिट्टी आउट, ब्रह्मा जी आउट हो गए, आउट है। और बस हम जो है ना हस्बैंड और मैं पियेंगे चाय और उसके बाद मुझे जाना है आज मार्केट सब्जियां खरीदने। 15 दिन पहले मैं लेकर आई थी सब्जियां दीदी के आने के 1 हफ्ते पहले, तो 2 हफ्ते हो चुके हैं। अल्टरनेट संडे जो होता है ना मैं सब्जियां लेकर आती हूँ, तो आज सब्जियां लेने भी जाना है। बट उसके पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि बना है खास फीमेल्स के लिए, उन खास दिनों के लिए जब जो है ना हमें ज़रूरत होती है एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा केयर की। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे एवरटीन के सैनिटरी पैड्स जो कि बने हैं नीम और सैफफ्लावर से। नीम जो है एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी का जो है ना काम करता है, और सैफरॉन जो है नेचुरल मॉइस्चराइज़र और नेचुरल लुब्रिकेंट्स होता है उसमें, जो कि है जो ना आपकी स्किन को सॉफ्टन रखता है और आपकी स्किन को जो है ना टैन को जो है ना लाइट भी करता है। ये काफ़ी एक स्किन फ्रेंडली जो है ना सैनिटरी पैड है। 2x जो है ना इसमें फास्टर ऑब्जर्वेशन है, हैवी फ्लो के लिए जो ना काफ़ी यूज़फुल है। सॉफ्ट और वाइड फ्लैप कवर जो है इसका वो प्रोटेक्ट करता है आपको रैशेस से और लीकेज से, और एक्स्ट्रा वाइड कवरेज जो है इसका वो प्रोवाइड करता है आपको फुल ऑन कवरेज के लिए। और इसमें जो वेटनेस लॉक टेक्नोलॉजी दी गई है वो प्रोटेक्ट करता है आपको ऑर्डर और लीकेज से। तो काफ़ी एक ये जो है ना सेफ पीरियड केयर प्रोडक्ट है जो कि आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। इसका एक पीस मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। काफ़ी जो है ना एक क्यूट से पैकेज में ये पैक होकर आता है, देखिए इस तरीके से। और इसमें जो है ना ये दिया गया है एक्स्ट्रा वाइड कवरेज, साइड से मैं दिखा रही हूँ आपको लेफ्ट एंड राइट में, जो कि आपको प्रोवाइड करता है फुल ऑन कवरेज और हैवी लीकेज से जो ना आपको प्रोटेक्ट करता है। और स्किन में जो रैशेस वगैरह अक्सर आ जाते हैं उनसे भी जो है ना आपको ये प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इसमें यूज़ किया गया है नीम और सैफफ्लावर का। तो ये प्रोडक्ट आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। काफ़ी एक हेल्दी ऑप्शन है आपके उन खास दिनों के लिए, जो कि आपको प्रोटेक्ट करेगा हैवी लीकेज से भी और ऑर्डर से भी और स्किन रैशेस की से भी। तो बस चलते हैं फ्रेंड्स अब मार्केट और लेकर आएंगे हम ढेरों सारी सब्जियाँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे, अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो इट्स संडे मॉर्निंग, हमारा ब्रेकफास्ट एंड ऑल हो गया और अब हम जा रहे हैं मार्केट सब्जियां लेने। और एक चीज़ ना मेरे को आप सबसे डिस्कस करनी थी कि बहुत सारे मुझे फ्रीक्वेंटली अभी एक कमेंट आ रहे हैं कि आप मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही है। देखिए आई डोंट नो व्हाई ऐसा हो रहा है। मैं हर एक इंडिविजुअल कमेंट को जो ना रिप्लाई करती हूँ। मेरी आदत है दोपहर शाम तक वीडियो अपलोड करके रात को सोने के पहले जितने कमेंट आते हैं सबको रिप्लाई देती हूँ, और जो बचे कुचे रहते हैं उनको नेक्स्ट डे रिप्लाई करती हूँ। अब ये यूट्यूब का कुछ टेक्निकल फॉल्ट है कि क्या है पता नहीं, और मैं देखती हूँ यूट्यूब को एक मेल करती हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे व्यूअर्स के साथ और मेरे चैनल पे। बट ट्रस्ट मी, मैं हर एक इंडिविजुअल कमेंट का रिप्लाई ज़रूर से देती हूँ। मुझे पसंद नहीं है कि मेरे को कोई रिप्लाई मुझे कोई कमेंट करे और मैं उसे रिप्लाई ना दूँ। वो चीज़ मुझे खुद को पसंद नहीं है, तो पता नहीं, मैं देखती हूँ। और आप लोग प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि ये आजकल रिप्लाई नहीं देती है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए फिर चलते हैं मार्केट, खरीदेंगे ढेरों सारी सब्जियां, क्योंकि ना सब्जियां सारी ख़त्म हो चुकी है। और उसके बाद फिर दिखाती हूँ आपको क्या क्या लेकर आ रही हूँ।
आज मैंने मार्केट से लिए हैं बहुत दिनों के बाद बैगन, और इसकी जो है ना बहुत ही स्पेशल वाली मैं रेसिपी बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी जल्दी आने वाले व्लॉग्स में। तो सब्जियां मैंने जो है ना सारी खरीद ली, और उसके बाद मुझे जो है ना जाना था नर्सरी। और वैसे तो मुझे एक पौधा लेना था, बट मैंने एक और पौधा लिया। और बहुत सारे प्यारे प्यारे ना यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। जी तो कहता है कि सारा यहाँ से जो है ना कलेक्शन लेके जाऊँ घर, बट मेरे घर में उतना प्लेस नहीं है, उतना स्पेस नहीं है कि मैं ये सारे प्लांट्स घर में लगा सकूं। गार्डनिंग का और फ्लावर्स का ना मुझे भी बड़ा शौक है मेरी मम्मा के जैसे। और धीरे धीरे जो ना मैं भी बनाऊंगी एक टेरेस गार्डन। मेरे टेरेस में ना बहुत प्लेस है, तो स्लोली मैं जो है ना वहाँ पे प्लान कर रही हूँ। लेट्स सी इम्प्लीमेंट कर पाऊँगी या नहीं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने 2 प्लांट्स लिए हैं। घर जाके आपको डिटेल में दिखाऊंगी कि क्या लेकर आई हूँ। और बस चलते हैं अब घर वापस। और बस सारी सब्जियां, ये प्लांट्स हमने रख दिए डिक्की में और चले वापस अपने घर। वापसी में रास्ते में ही जो है ना नारियल पानी का ये ठेला था, तो बस वहाँ से जो ना हमने नारियल पानी पिया। और नारियल पानी पीने के बाद जो है ना पूरे पैसे वसूल किए नारियल खा के। बहुत ही टेस्टी लगता है इसका नारियल, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, और वो जो एक मलाईदार होता है ना वो तो नहीं था, अच्छा खासा पका हुआ नारियल था। बट फिर भी वो अच्छा लगता है क्योंकि वो पूरा पानी में डीप रहता है ना, तो कच्चा कच्चा नारियल टेस्टी लगता है। तो बस हमने जो है ना नारियल पिया और उसका नारियल निकाला और खाया। हम जो है ना घर पहुंच चुके हैं। सारी सब्जियों को मैं यहाँ पे पहले तो ना प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी, ताकि ना वो अच्छी सेफ रहे, ख़राब ना हो। और अच्छे से प्रॉपर्ली सारे कंटेनर्स में सेट करके रख दूंगी। और लंच में मैं आज जो है ना बना रही हूँ सिंपल सी वेजिटेबल खिचड़ी। और क्योंकि ये सारी सब्जियों में अच्छा खासा टाइम लगने वाला था, तो मैंने जो ना लंच को सिंपल ही रखा है, वेज खिचड़ी। और प्लेन रायता मैंने बनाया है, दही और जीरा, भुना जीरा पाउडर वगैरह डाल के। तो सबसे पहले तो जो ना मैं ये सारी सब्जियों को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके रख दूँ, और उसके बाद लंच खा के आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी वाले अलसी के लड्डू। और वो भी खास अपने लिए, मैंने जो ना खास अपने लिए आज बनाए हैं अलसी के लड्डू, जिसमें मैंने इस्तेमाल किया है गुड़ का। मुझे शक्कर वाले लड्डू उतने ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं हमेशा जब भी अपने लिए या बच्चों के लिए बनाती हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ उसमें मैं गुड़ डालूँ, ना कि शक्कर। तो अपना अपना स्वाद होता है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो एनीवेज चलिए, मेरी जो है ना यहाँ पे खिचड़ी बन गई है। तो बस बच्चों को और हस्बैंड को सबको मैं दे दूँगी लंच। बेसिक से सिंपल खिचड़ी बनाई थी, और रायता, पापड़ और आंवले और हरी मिर्च का अचार। आंवले और हरी मिर्च का अचार जो मैंने बनाया है ना फ्रेंड्स, ट्रस्ट में बहुत ही अमेजिंग बना है। अगर आप अचार के शौकीन हैं ना, तो आप ये वाली अचार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आप सभी को बहुत पसंद आएगी। आप सब जो है ना बड़े चाव से खाएंगे, आई होप। आप जो है ना, और बहुत ईजी भी है, हार्डली एक 15-20 मिनट्स में जो है ना ये अचार इजीली जो है ना बन के तैयार भी हो जाता है। तो ट्राई कीजिएगा। मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर की थी आंवले और हरी मिर्च की अचार। तो ये हमारा सिंपल सा आज का लंच, खिचड़ी विद गर्मा गर्म देसी का घी और सब कुछ रायता वगैरह। तो हम सबका जो है ना लंच हो चुका है, और ब्रह्मा को देखिए कैसे कैमरे के आगे मस्ती कर रहा है। मैं जो है ना वर्षा रानी की बना रही थी चोटी, क्योंकि उसके स्कूल में 2 चोटी अलाउड है। वो लोग 1 चोटी या और कोई हेयर स्टाइल नहीं कर सकते। और आज मैंने जो है ना उसका शैम्पू किया था, तो बाल अच्छे खासे सूख गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो 2 चोटी मैं बना दूँ, सेट कर दूँ, सो दैट जो ना मंडे मॉर्निंग प्रॉब्लम ना हो, बाल प्रॉपरली सुलझे हो। तो चलिए बनाते हैं हम अलसी के लड्डू, जो कि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। तो ये है अलसी, जिसे इंग्लिश में फ्लैक्स सीड भी कहा जाता है। ये ओमेगा 3 से भरपूर होती है, और एंटीऑक्सीडेंट में भी जो ना बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले जो है ना मैंने 4 कप अलसी ली है,
और वज़न में 500 ग्राम है ये अलसी। इसे फ्लैक्स सीड भी कहा जाता है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है ना हम इस अलसी को अच्छे से पहले भून लेंगे। फ्रेंड्स, ये अलसी जो है ना आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके हार्ट के लिए बहुत ही जो है ना हेल्दी एक चीज़ है जो कि सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो ना अलसी को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है और जैसे इस तरीके से आवाज़ आने लगे अलसी हमारी तैयार हो चुकी है भून के। इसे मैंने निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसमें मैंने 2 कप मखाना, 1 कप ये मैंने सूखा नारियल लिया है कद्दूकस किया हुआ, और 1 छोटा कप मैंने जो है ना लिया है गोंद, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स। लगभग आधा कप मैंने 4 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। और अब जो है ना हम इन सभी को एक एक करके यहाँ फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो है ना कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी लिया और ये जो गोंद है वो थोड़ा थोड़ा गोंद इसमें डालते हुए हम यहाँ पे गोंद को अच्छे से भून लेंगे। ध्यान रखिए गोंद को आप एक साथ बिल्कुल मत डालिए, वरना क्या होगा कि गोंद जो है ना थोड़ी सी कच्ची रह सकती है। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके ही गोंद को जो है ना घी में मीडियम टू लो फ्लेम पे इस तरीके से भून के तैयार कर लेना है। गोंद बहुत अच्छे से जो है फूल जाती है और उसका जो है ना देखेंगे आप कलर भी चेंज हो जाता है। गोंद हमारी जो ना हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छी होती है और गोंद वैसे तो ऑप्शनल है, आप चाहे तो इस लड्डू में डालें, चाहे तो बिना गोंद डाले भी आप ये लड्डू बना सकते हैं। बट मैं आपको सलाह दूंगी कि आप इसमें लड्डुओं में गोंद ज़रूर डालें। तो यहाँ पे मैंने सारी गोंद को जो है ना थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे भून के अलग करके प्लेट पे रख लिया। अब वापस इसी कढ़ाई में हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच घी और जो हमने मखाने लिए हैं उसे यहाँ पे भून लेंगे। 2 कप मैंने मखानों का इस्तेमाल किया है। मखाने भी कैल्शियम और आयरन से भरपूर होते हैं और हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही जो ना लाभदायक होते हैं। तो मखानों को भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पे जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए तब तक इसे भून के अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो मखाने भी हमारे देखिए अच्छे से रेडी हो चुके हैं। तो मखानों को भी हम एक प्लेट में निकाल के अलग करके रख लेंगे। वापस इसी कढ़ाई में मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच घी और यहाँ पे 1 कप जो मैंने नारियल का बुरादा कद्दूकस किया हुआ नारियल लिया था उसे डाल के और इसे भी मीडियम टू लो फ्लेम पे हल्का सुनहरा होते तक हम यहाँ पे भून लेंगे। इन सभी ड्राई फ्रूट्स में से आप जो भी अपनी मर्जी अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो हमारा नारियल भी जो है ना हल्का सुनहरा हो चुका है, तो इसे भी हम निकाल के एक प्लेट में अलग करके रख लेंगे। आप चाहे तो जो गोला वाला नारियल आता है वो लेके उसे भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं, चाहे तो जो नारियल का बुरादा आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वापस इसी कढ़ाई में मैं लूँगी 1 छोटा चम्मच घी और यहाँ पे सबसे पहले जो है ना मैं किशमिश को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। किशमिश को मीडियम टू लो फ्लेम पे आप जो है यहाँ पे भून लीजिए तब तक जब तक जो ना अच्छी सी ये फूल नहीं जाती। और किशमिश भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो किशमिश डालें चाहे तो किशमिश ना डालें। जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है आप इसमें अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे किशमिश भी मैंने फ्राई करके निकाल ली और वापस से मैंने 1 चम्मच घी डाला और सबसे पहले मैंने यहाँ पे बादाम डाला। बादाम को फ्राई होने में जो ना थोड़ा सा टाइम लगता है, काजू बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने पहले बादाम को डाला। बादाम को थोड़ा सा हमने भून लिया, उसके बाद मैंने इसमें काजू डाले और काजुओं को भी थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे अखरोट। आप चाहे तो इसमें पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने एक एक करके काजू बादाम और अखरोट तीनों को डाल दिया और तीनों को मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छा सा जो है ना हल्का सुनहरा होते तक भून लिया। ड्राई फ्रूट बहुत जल्दी जल जाते हैं तो आप फ्लेम का ध्यान रखिए। बिल्कुल आपको जो ना स्लो फ्लेम पे ही सारे ड्राई फ्रूट्स को भूनना है, वरना जो है ना ड्राई फ्रूट में एक जली सी स्मेल आने लगती है। तो यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट अच्छे से भून चुके हैं, इन्हें भी मैं निकाल के एक प्लेट में अलग करके रख लूँगी। तो अब हम अलसी को चेक कर लेते हैं। अलसी यहाँ पे जो है ना अच्छे से ठंडी हो चुकी है, तो मैं जो है ना इसे मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल के इसका जो है ना हम पाउडर बना लेंगे। हमें हल्का सा जो है ना दरदरा पाउडर भी आप रख सकते हैं, आप चाहें तो इसका जो है ना फाइन पाउडर भी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने जो है ना बिल्कुल हल्का दरदरा रखा है। 1 राउंड को 2 राउंड में मैंने ये पाउडर पीसा और दूसरे राउंड में मैंने जो है इसे थोड़ा सा फाइन पाउडर बना दिया। और अब जो है ना
यहाँ पे मैंने मखानों को भी पीस के इसमें डाल दिया। मखानों को भी मैंने हल्का दरदरा रखा और इसके बाद मैंने जो ये गोंद तल के रखी थी इसे भी पीस के इसमें डाल दिया। और अब ये जो सारे ड्राई फ्रूट मैंने यहाँ पे तले थे उसे भी मैंने पीस के यहाँ पे ऐड कर दिया। और अब ये जो नारियल का बुरादा है इसे भी मैं मिक्सी में थोड़ा चला लूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी। और अब ये जो किशमिश हमने तल के रखी थी इसे भी हमने जो है ना इस तरीके से पीस के ऐड कर दिया। आप चाहे तो किशमिश को डायरेक्टली ऐसे भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे किशमिश को जो है पीस के इस तरीके से ऐड कर रही हूँ। और अब मैंने 1 चम्मच यहाँ पे सौंठ का पाउडर डाला, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर, और 1 चम्मच हरी इलायची का पाउडर डाला। और अब जो है ना इन सभी चीज़ों को जो है ना अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। इसमें मिठास के लिए जो है ना मैं इस्तेमाल करूँगी गुड़। आप चाहे तो शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो मिश्री का पाउडर बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी सामग्री को मैंने अच्छे से कर लिया मिक्स। और इसे मिक्स करने के बाद अब हम बनाएंगे गुड़ का सिरप, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच घी लिया है, देसी घी। और यहाँ पे मैंने लगभग 3 पाव के करीब गुड़ लिया है। गुड़ को आप ध्यान रखिए कि गुड़ में आप पानी कभी भी ऐड मत करिए। पानी डालने से क्या होता है ना कि हमारे लड्डुओं की शेल्फ लाइफ उतनी अच्छी नहीं होती। तो बस घी और गुड़ को जो है ना आप यहाँ पे गरम कर लीजिए, और गुड़ को आप इतना गरम करिए कि वो पिघल जाए। आपको जो है ना इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसकी बिल्कुल चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, बस इसे जो है ना मेल्ट करना है। जैसे ही गुड़ पिघल जाएगा इसे हम लड्डू के जो मिश्रण को हमने तैयार किया उसमें ऐड करना है। आप ध्यान रखिए कि इसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा मत पकाइए, वरना आपके लड्डू जो है ना हार्ड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको जो है ना बस इसे पिघलाना है। तो देखिए यहाँ पे गुड़ बहुत अच्छे से जो ना पिघल चुका है, और अब इसे हम ऐड करेंगे इस मिश्रण में। तो यहाँ पे मैंने पहले जो ना हल्का सा इस तरीके से मिश्रण को साइड करके गड्ढा बना दिया और इसमें ये पिघला हुआ गुड़ डाल दिया। और अब इसे जो है ना, क्योंकि ये बहुत गर्म है तो आप थोड़ा सावधानी से करिएगा, वरना जो ना आपकी उंगलियां हर्ट हो सकती है। तो चम्मच से आप इसे कर लीजिए अच्छे से मिक्स धीरे धीरे। और उसके बाद जो है ना जैसे ये हल्का गुनगुना रह जाए उस स्टेज में आप जो है ना इसे हाथों से मिक्स कीजिएगा, क्योंकि जस्ट अभी अभी हमने गुड़ को बॉईल करके और इस मिश्रण में डाला है, तो गुड़ बहुत ज़्यादा गर्म है। तो फिलहाल आप इसमें जो ना हाथ बिल्कुल मत डालिएगा, और जैसे ही आपको लगे ये कि आप इसमें आराम से हाथ डाल के और लड्डू बना सकते हैं, हल्का गुनगुना सा रह जाए, तब आप इसे जो है ना हाथों से मिक्स कर लीजिए। और ध्यान रखिए कि आपको लड्डू जो है ना जब भी हल्के गर्म हो उसी टाइम पे बनाने हैं। ठंडा होने के बाद ये मिश्रण जो है ना उतने अच्छे से लड्डू नहीं बना पाएगा। तो इसलिए जो ना आपको ये गरम गरम में ही हाथ चलाना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं, जितना आप सह सके। और उसके बाद देखिए इस तरीके से जो है ना मैंने इसके छोटे छोटे से लड्डू बनाने शुरू कर दिए। तो बस इस तरीके से मैंने छोटे छोटे से ये अलसी के टेस्टी टेस्टी हेल्दी हेल्दी से लड्डू बना के रेडी कर लिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का ये व्लॉग, आज की ये अलसी के लड्डू की रेसिपी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अलसी के लड्डू जो होते हैं ना थोड़े से तासीर में गर्म होते हैं, तो यदि आपकी पित्त की प्रवृत्ति है तो आप जो ना इसका कंजम्पशन थोड़ी सी लिमिट में ही करें। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।